चक नंबर 111 7R चीचावत। ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक रूहानी दबिस्तान, बातिन का मदरसा और नूरानी सिलसिलों की गुजरगाह है। यहाँ की हवाएं जिक्र इलाही से मुअत्तर, फजा कुरान और अजान से मुज़य्यन और गलियां अहले इखलास के कदमों से रोशन। यहाँ के कुर्रा, मशाइख, दुर्वेशान, मुजाहिदीन दूसरों की जिंदगियों को मुनव्वर कर गए। यहाँ के उलमा जमाने में छा गए। यहाँ के शुहदा हक परस्ती सिखा गए। ये गांव कोई आम गांव नहीं, ये चक नंबर 111 7R है। वो खित्ता जिसके कब्रिस्तान की मिट्टी भी अपने अंदर शम्सो कमर जैसे ज़ियापाश नफूस कुदसिया को महफूज किए बैठी है। जिनकी जिंदगी कुरान कामली नमूना और जिनकी वफात गवाही है इस बात की कि अल्लाह वालों की मिट्टी भी बावकार होती है। यही वो मिट्टी है जो सितारे जनती है, चिरागों को रोशन करती है और इंसानों को इंसान कामिल बनाती है। आज जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को इन हस्तियों का जिक्र खैर सुनाएं, इन्हें बताएं कि ये मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं उगाती बल्कि सितारे भी जन्म देती है। चक नंबर 111 7R हमारा फख्र, हमारी निस्बत, हमारी असल और हमारी पहचान है। हमारे गांव का वो सुरखरू फर्जंद नसीर अहमद शहीद रहमहुल्लाह, जिसने गांव की मिट्टी के खमीर से दरस लेते हुए वतन अजीज की मिट्टी की मोहब्बत में अपने लहू का नजराना पेश किया, अपनी जवानी को मुल्क व कौम की सलामती पर वार किया और अपने खून से वफा का बाप रकम कर गया। उसके कब्र न सिर्फ एक निशानी वफा है बल्कि गांव के हर नौजवान के लिए बेदारी, गैरत और कुर्बानी का इस्तियारा है। मियां सजावल खां सियाल रहमहुल्लाह 111 7R की तारीख कोहन में एक मुनफरिद नाम जो इल्म हिल्म, तदब्बर व फरासत और दुर्वेशाना सुकूत का संगम थे। न सिर्फ पढ़े लिखे पंचायती बल्कि सालिके तरीकत, जिनकी राय फैसल, गुफ्तार बावकार और वजूद बस्ती की बरकत समझा जाता था। फलक शेर नंबरदार रहमहुल्लाह गांव के इंतजामी नज़्मो नस्क में एक ऐसी रूहानी लताफत के अलमबरदार, जिनकी शख्सियत तदबीर के साथ तअब्बुद का हसीन इम्तिजाज थी। मोमिन इब्ने मोमिन की ये झलक उनकी हर अदा से जाहिर होती थी, मगर जो वस्फ सबसे नुमाया था खिदमत खल्क में इंकिसारी में, वो मेराज थी जहां मनसब, मर्तबा और रोब सरापा खाकसारी में ढल जाती। अगर किसी कमसिन बच्चे को भी उनकी मदद की हाजत पेश आती तो वो दस्तार के रखवाले अपने वक्त के जरूरी काम छोड़कर खुद उसके दर तक हाजिर होते। गोया फराइज़े नंबरदारी उनके लिए महज इंतजामी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इबादत का वसीला थी। उनका रवैया यही बताता था कि जो खल्क का खादिम हो वही खल्क के करीब होता है। मौलाना फतेह मोहम्मद रहमहुल्लाह आलमे रब्बानी, जिन्होंने ज़ुहद व वरा की रोशन मिसाल कायम करते हुए अपने गांव चक नंबर 111 7R के कब्रिस्तान के लिए अपने शख्सी रकबे को
फी सबीलिल्लाह वक्फ करके इशारो इखलास की रोशन राह दिखाई। याद रहे कि हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद वालिद गिरामी हैं मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शहीद और मौलाना मोहम्मद आलिम तारिक दामत बरकात के। मौलाना नजर मोहम्मद कादरी रहमहुल्लाह सुलह आशिकी के खूगर दुर्वेश मसलिक आलिम हक, जिन्होंने अपनी मुतबर्रक उम्र रसीदा के 72 साल कज़ियों, निज़ा और झगड़ों से महफूज रखकर तहारते किरदार और नरमी मिजाज का जिंदा नमूना पेश किया। राना अब्दुल रऊफ खां मंच रहमहुल्लाह खिदमत खल्क के पैकर, मखलूक खुदा के सच्चे खैर खा, जो अपने गांव की पासबानी और गांव के बासियों की हिफाजत के दौरान में जामे शहादत नोश करके अमर हो गए। उनकी कुर्बानी वफा, जुर्रत और ईसाई की रोशन मिसाल थी, जो हमेशा के लिए बस्ती की यादों में बसती रही। मियां मोहम्मद कुरैश रहमहुल्लाह एक खामोश तबा दुर्वेश सादी, जिनकी तबीयत में तसन्नो का शायबा तक न था। फनाफिश शेख के मकाम पर फाइज अपनी मुर्शिद के रंग में यूं रंगी कि गोया अपनी जात को उनके कदमों में पिघला चुके हो। उनकी शख्सियत सरापा सादगी, इनकसारी और सुकून का मुरक्कब थी। बस्ती में बेज़रर बल्कि बाइसे राहतो अमान जाने जाते, ऐसे बुजुर्ग जिनके वजूद से इख्तलाफ नहीं इत्तेफाक पैदा होता था। हाफिज कारी मोहम्मद अशरफ रहमहुल्लाह वो अजीम हस्ती जिन्हें पूरा गांव उस्ताद जी के लक़ब से आज भी जानता है। आज भी जब अरबाबे फजलो सहाब इल्म अपने इल्मी शजरा की तरफ मुराजत करते हैं तो निहायत इनकसारी से ये एजाज बयान करते हैं कि हमने हाफिज मोहम्मद अशरफ के हुजूर जानुए अदब तय करके कुरान सुनाया था। उनका जलाल व दबदबा दिलों की धड़कन का हिस्सा है। अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार आसिम रहमहुल्लाह अपने आबाई गांव चक नंबर 111 सेवनार के नौजवानों में हर दिल अजीज, बल्कि एक रूहानी बुजुर्ग नौजवान और मामलाते हसना के तौर पर पीर जी के लक़ब से शोहरत याफ्ता थे। ऐसा मुक़द्दस लक़ब जो जुबानों के साथ साथ दिलों के अकीदत में भी जागुज़ूर था और अब भी उनका एहतराम से नाम लिया जाता है। राव मुशर्रफ अली खां रहमहुल्लाह वो मर्द मोमिन जिन्होंने अपनी हयात मुस्तआर को दायान अज़्म, फिक्री इखलास और तबलीग हक की सादत के लिए वक्फ किए रखा। गोया उनकी सांसें भी दावत इल्लाह का तराना बन चुकी थी। अल्लामा हाफिज गुलाम फारूक रहमहुल्लाह एक ऐसा खुश खराम पैकरे शराफत जिसकी मजलिस में बैठने वाला भी अखलाक के लम से महक जाया करता है। उनका नाम किसी दफ्तर में दर्ज शनाख्त न था, बल्कि दिलों के औराक पर सब एक खामोश दुआ था। वो सादगी में लिपटा हुआ वकार, बुर्दबारी से लबरेज गुफ्तगू, सब्र उनके खमीर में यूं शामिल था जैसे खुशबू गुलाब में और शक्कर का जायका उनके लबो लहजा से टपकता। जिंदगी ने चाहे जितने थपेड़े दिए हों, वो हमेशा रिजा के साहिल पर खड़े नजर आए। उनके बाद
ہمارے دل نے یوں محسوس کیا جیسے روشنی دفتن اچانک رخصت ہو گئی ہو۔ رانا محمود الحسن منج رحمہ اللہ۔ گاؤں کی پنچایت میں ایک معتبر و مستند حوالہ، جنہیں سرپنچ کی حیثیت صرف نام کا امتیاز نہیں بلکہ کردار کی عظمت حاصل تھی۔ فیصلے ہوتے یا نزاعی امور میں ثالثی، ان کی بصیرت و فہم کا لوہا سب نے مانا۔ گاؤں کے باسی گواہ ہیں کہ دنیاوی مشغلے اور فکری بوجھ کے باوجود جب بھی کوئی شخص ملاقات کو آتا، ان کے لبوں پر تبسم کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ ایسی شخصیت جن کی محفل میں فیصلہ نہیں، فہم جنم لیتا تھا۔ ماہر محمد اقبال، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، رحمہ اللہ۔ وکالت کے پیشے میں جتنے بے باک اور حق گو، اسی شدت سے عاجزی، تواضع اور اخلاق کے پیکرو مجسمہ۔ وہ جس محفل میں ہوتے وہاں وقار بکھرتا، مسکراہٹیں کھلتی اور دل مطمئن ہو جاتا۔ ان کی جرأت دلائل میں نظر آتی اور ان کا تحمل ہر انداز میں جھلکتا۔ ان کی یادیں، مسکراہٹیں، جرأت گفتار اور شفقت کردار آج بھی ہمارے قلب و ذہن میں زندہ ہے۔ محمد نواز چوہان رحمہ اللہ۔ ادب لطیف کے خوشاچی، اردو، پنجابی اور فارسی سخنوری کے آفاقی ذوق سے مزین وہ صاحب طبع شاعر جنہیں گاؤں کی تاریخ میں اولین نعت گو اور غزل سرا کا امتیاز حاصل ہوا۔ ان کا قلم دلوں کے اندر چھپی ہوئی لطافتوں کو کرتاس پر فنکارانہ نزاکت کے ساتھ رقم کرتا ہے۔ ان کے کلام میں کلاسیکی تہذیب کی گونج، صوفیانہ رچاؤ اور فکری بالیدگی کی مہک یکجا تھی۔ ان کی شاعری زبان کی لطافت اور روح کی تطہیر تھی۔ عبد الرحیم سنار رحمہ اللہ۔ ہمارے گاؤں کی اجتماعی زندگی میں گویا امانت کا استعارہ، سادگی میں لپٹا ہوا ایک زندہ ضمیر۔ انہیں لوگ سنار نہیں، بستی کا امین جانتے تھے۔ ان کی انفرادی روش میں ایک دل آویز روایت یوں بھی رقم تھی کہ جب کسی گھر میں نومولود کی ولادت ہوتی اور انہیں خبر مل جاتی تو وہ خوشی کے اس لمحے کو نالین بردار نہیں بلکہ پیادہ پا چہل قدمی کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچتے جہاں نئی زندگی نے آنکھ کھولی ہو، اور پھر محبت سے لبریز ایک مختصر سا نذرانہ معصوم کی نظر کرتے، گویا اس آنے والے کے لیے خیر و برکت کی پہلی ساعت بن جاتی۔ عبد الرحیم رحمہ اللہ وقت کی گزرگاہ پر وہ نقش چھوڑ گئے جنہیں آج بھی دعاؤں میں ہم یاد کرتے ہیں۔ میرے گاؤں کی مٹی عظمتوں، نسبتوں اور قربانیوں کی امین، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا فخر ہے۔ رب کریم ہمارے گاؤں پر اپنا کرم فرمائے رکھے، آمین۔